हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ से जितने भी आपके नर्सिंग या पैरामेडिकल के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनमें क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है। तो ये वीडियो आप सेव कर लो एंड जो भी आपका स्टेट बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल पे एम्स का लगा लो, आप आके मुझे बोलना इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर क्वेश्चन ना आए तो, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अगर आपका डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, आपसे कनेक्टेड कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक आयनिक रेडियस। इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। सो ध्यान से वीडियो को देखना और लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना कि आपके 6 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, अगर 6 के 6 बन जाते हैं मतलब कि ये टॉपिक आपका यहीं पे क्लियर है और आपका एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन सिक्योर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो आयनिक रेडियस है ये हमारा 3 ट्रेंड लेके चलता है। 3 ट्रेंड बेसिकली इसमें आते हैं। सबसे पहला ट्रेंड होता है हमारा लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। सेकेंड ट्रेंड होता है हमारा टॉप टू बॉटम, ऑब्वियसली आप लोग गैस कर पा रहे होंगे। थर्ड ट्रेंड होता है यहाँ पे हमारा नेगेटिव आयन, न्यूट्रल और पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये वाला ट्रेंड होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ़्ट टू राइट वाले ट्रेंड के बारे में। सो लेफ़्ट टू राइट के ट्रेंड के बारे में अगर मैं बात करूँ, सो लेफ़्ट टू राइट में आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़। क्या आता है? इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड बेसिकली इसी का बनता है। इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ बोलना सही होगा? नहीं, यहाँ पे कौन सी सीरीज़ इंपॉर्टेंट है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर यहाँ पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, सो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में होता क्या है, जो साइज़ होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। साइज़ किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एटॉमिक नंबर के। कुछ नहीं किया अभी तक, हमने पहला ट्रेंड देखा लेफ़्ट टू राइट जाने वाला। लेफ़्ट टू राइट जाने वाले में हमेशा आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसको भी ध्यान में ना रखो। तुम्हें क्या ध्यान में रखना है क्या कि साइज़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। मतलब एटॉमिक नंबर ज़्यादा जितना होगा उतना साइज़ कम हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल लेते हैं, हमारे पास में नाइट्रोजन 3-, ऑक्सीजन 2-, फ्लोरीन -, सोडियम -, मैग्नीशियम +2, सोडियम का प्लस है, एल्यूमिनियम का +3। अब यहाँ पे देखो, हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। बट यहाँ पे जो साइज़ है वो क्या होगा? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का बड़ा होगा। नाइट्रोजन का बड़ा क्यों होगा? क्योंकि इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है। 3 नेगेटिव, जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा उतना ज़्यादा उसमें क्या होगा? रिपल्शन होगा और साइज़ बड़ा हो जाएगा। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, अट्रैक्शन ज़्यादा, साइज़ कम। बात समझ में आ गई? जितना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, साइज़ उतना क्या होगा? ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा। पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, साइज़ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो यहाँ पे समझ में आ गया। ये हमें किस केस में लगाना है? सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है वो क्या हो? सेम हो। अब यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10, क्योंकि 7 होते हैं नाइट्रोजन के, -3 तो ये कितना हो जाएगा? +3, तो कितना है? 10। O2- ऑक्सीजन के कितना होता है? 8 एटॉमिक नंबर। 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसने ले रखे हैं, नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा? प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? 10। फ्लोरीन में 9 होता है, -1 मतलब कि पॉजिटिव हो जाएगा, तो 10 हो जाएंगे। सोडियम का 11 होता है, यहाँ ऊपर प्लस है मतलब 1 नेगेटिव हो जाएगा, तो 11 - 1 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम +2 यहाँ पे है, अगेन मैग्नीशियम होता है 12 +2 यानी कि 2 हमें क्या करना है? माइनस कर देना है, क्या हो जाएगा? 10। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड के बारे में। एक ट्रेंड हो चुका है, अगले ट्रेंड पे आते हैं। जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो है हमारा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बहुत आसान है,
जितना शेल नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा, साइज़ भी बढ़ेगा। ठीक है, शेल नंबर कौन सा, वो आप फिल करते थे ना ऐसे करके कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, हमारी शेल्स हैं। तो जितनी ज़्यादा शेल्स बढ़ेंगी उतना क्या होगा, एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है ना इसका, तो वैसे ही साइज़ क्या है, बढ़ेगा। हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यहाँ पे देखो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है सब पे। ठीक है, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि शेल का नंबर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। लिथियम में अगर 1 शेल है तो सोडियम में 2 शेल होंगी। ठीक है, इस तरीके से शेल का नंबर जो है वो बढ़ेगा। अगला इसी के नीचे का एग्जांपल ले लो, फ्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पे ब्रोमीन नेगेटिव और आयोडीन नेगेटिव। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, इजी ट्रेंड है। थर्ड ट्रेंड के बारे में बात करते हैं। थर्ड ट्रेंड है हमारा नेगेटिव आयन, न्यूट्रल और पॉजिटिव आयन। नेगेटिव आयन, न्यूट्रल और पॉजिटिव में नेगेटिव का सबसे ज़्यादा होगा साइज़, फिर क्या होगा, न्यूट्रल वाले का, फिर क्या होगा, पॉजिटिव वाले का, यानी कि पॉजिटिव वाले का सबसे छोटा आपका साइज़ होगा। एग्जांपल लें, नाइट्रोजन और N+। नेगेटिव है तो इसका साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, ये न्यूट्रल है तो बीच में आएगा, ये आपका पॉजिटिव है तो एंड में आएगा, साइज़ सबसे छोटा हो जाएगा। 3 ट्रेंड मैंने आपको बताए हैं। अब मैं इन 3 ट्रेंड से आपके रिलेटेड क्वेश्चन करती हूँ, आई होप आप लोग आंसर करोगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम +2। क्वेश्चन का आंसर करिए, पॉज करके वीडियो आप आंसर कर सकते हो, सो दैट मेरे आंसर बताने से पहले आपको आइडिया लग जाए कि आपको क्वेश्चन आता था या नहीं आता था। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, मैंने आपको बताया था जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतना साइज़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ कितना है, 2 है, तो साइज क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि न्यूट्रल का सबसे ज़्यादा, +1 का उससे कम और +2 का सबसे कम। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर करिए, पॉज करिए वीडियो एंड देन आंसर करिएगा। अगेन अब इसको देखोगे आप तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जितना नेगेटिव चार्ज उतना आपका क्या होगा, साइज़ ज़्यादा होगा। यहाँ पे नेगेटिव है 1, यहाँ है 0, तो नेगेटिव वाले का साइज़ ज़्यादा होगा, इस तरफ आएगा। सी, ये क्वेश्चन करिए, जिसने ये क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन में डेफिनेटली पेपर में ये वाला क्वेश्चन, रेडियस वाला क्वेश्चन कहीं नहीं रहेगा तुम्हारा, आयनिक रेडियस वाला। ये क्या है, हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ है। क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ है। सो यहाँ पे मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ये 2 नेगेटिव में है कि जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना साइज़ कम। सो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, पोटेशियम का, फिर किसका है, फिर किसका है, फॉस्फोरस। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, 3 क्वेश्चन और हैं, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सिंपल है, टॉप टू बॉटम है। ठीक है, टॉप टू बॉटम में जिसका आपका नीचे आएगा जो सबसे, उसका ज़्यादा होगा। सो सबसे ज़्यादा किसका होगा, कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर किसका, बेरिलियम का। नेक्स्ट, अगेन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ है। अब आप सोचोगे दीदी आपको कैसे पता चलता है, मैम आपको कैसे पता चलता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है। अभी आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चलता है कि भाई जो हमारी ये है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 10, इसमें कितने हैं, 10, इसमें कितने हैं, 10। ठीक है, सिंपल है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज़ में
जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना साइज़ क्या हो जाएगा, कम। सबसे ज़्यादा क्या होगा, +2 का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, नहीं, +2। मैग्नीशियम का क्या है, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो इसका साइज़ तो सबसे कम होगा, फिर सोडियम का होएगा, फिर ऑक्सीजन का होएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी मैंने आप लोगों के 5 क्वेश्चन करवाए हैं, मुझे ऑनेस्टली आंसर करना है कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे ने कि उसके कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। देखो, इनऑर्गेनिक का यही लेवल रहता है इन केस ऑफ योर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो अच्छे से इसको टैकल करना है। ठीक है, मुश्किल नहीं है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, बस थोड़ा सा अप्रोच सही होना चाहिए। तुम्हारा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा अगर इस तरीके से करोगे तो। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।